इंट्राडे में हमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स हैं जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूं या पुट ऑप्शन में ट्रेड करूं, 9:15 बजे खुलने के बाद कम से कम आपको 1 घंटे मार्केट को देना चाहिए। इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा फैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। इन स्ट्राइक्स का डेल्टा बहुत फास्ट चेंज होगा और आपको एप्रिसिएशन जल्दी मिलेगा। अगर डेल्टा की मूवमेंट और थीटा डीके की मूवमेंट बराबर हो रही है तो वो स्ट्राइक सिलेक्शन करना सही नहीं है। वो हमेशा वीवैप के आसपास लेनी चाहिए। क्या मुझे वीवैप निफ्टी ऑप्शंस का यूज करना है? अगर आप डे लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है बट मार्केट का ओवरऑल ब्रेड्थ नेगेटिव है, तो उस केस में मार्केट साइडवेज हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। यानी कि इंट्राडे में क्या 5 स्टेप्स हो सकते हैं जिससे हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इंट्राडे में खास तौर से बाइंग के लिए क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से हम इंट्राडे में क्या डेटा देखना चाहिए। तो कुल मिला के बातचीत करेंगे हम ऑप्शन बाइंग के बारे में, बातचीत करेंगे हम इंट्राडे के बारे में। तो चलिए चलते हैं और एक एक करके इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टेप्स को बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इंट्राडे में हमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो बेसिकली ये 5 स्टेप्स हैं जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर वन, मार्केट का डायरेक्शन। यानी अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या मार्केट का डायरेक्शन लग रहा है। मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगी तो क्या लेंगे आप? उस केस में हम लेंगे कॉल ऑप्शन। और अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उस केस में हम लेंगे पुट ऑप्शन। यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूं या पुट ऑप्शन में ट्रेड करूं, ये डिसाइड करने के लिए आपको मार्केट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना होगा। अब मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए इंट्राडे में, क्योंकि जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम कुछ डेटा बनेगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूं या पुट ऑप्शन में ट्रेड करूं, या क्या डेटा फॉर्मेशन हो रही है। जैसे सुबह मार्केट 9:15 खुल गई और 9:15 बजे खुलने के बाद कम से कम आपको 1 घंटे मार्केट को देना चाहिए, जिस दौरान मार्केट का वेरियस डेटा पॉइंट जैसे कि पुट कॉल रेशियो पीसीआर का डेटा बनेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होगा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो यानी कितने शेयर एडवांसिंग हैं, कितने शेयर डिक्लाइनिंग हैं, ये सब बनने लग जाएगा। कौन से सेक्टर में तेजी आ रही है, बैंक निफ्टी में आ रही है या निफ्टी में आ रही है या आईटी में आ रही है या ऑयल एंड गैस में आ रहा है, एक ओवरऑल आपको मार्केट का आइडिया लगेगा। अगर आप चार्ट्स देख रहे हैं तो हायर हाइज बन रहे हैं, या अपने ओपनिंग से प्राइस ऊपर चल रही है तो पॉजिटिव है, अपने ओपनिंग से प्राइस नीचे चल रही है तो नेगेटिव है, वीवैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है। तो कुल मिला के इंट्राडे की जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा फैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। इंट्राडे की ट्रेडिंग हमेशा क्या होनी चाहिए? जो हमें फैक्ट्स दिख रहा है उसके बेसिस पे ट्रेड होना चाहिए। कई बार मैं भी ये गलती करता था कि इंट्राडे में प्रीवियस डे क्या हुआ उसके बेसिस पे मैं ट्रेड करने की कोशिश करता था, बट उसमें क्या है, कई बार आपको रॉन्ग होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि इंट्राडे की मूवमेंट इंट्राडे डेटा पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो फर्स्ट क्या हुआ, हमें ये डिसाइड करना है कि मार्केट का इंट्राडे डायरेक्शन क्या है। अब इसे डिसाइड करने के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, बुलिश या बेयरिश। अब ये डिसाइड करने के लिए क्या फैक्टर्स हैं, आगे हम इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में बातचीत करेंगे कि इंट्राडे का जो कोर सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश या बेयरिश, इसके लिए आपको क्या क्या डेटा देखना चाहिए। दूसरा सेकंड स्टेप हो गया कि मान लीजिए आपने ये देखा कि बुलिश है और मुझे कॉल ऑप्शन लेनी है, तो फिर आती है स्ट्राइक सिलेक्शन, यानी कि मैं कौन से स्ट्राइक पे ट्रेड करूं। अब मार्केट, मान लीजिए मार्केट अगर चल रही है 24,000, तो आप 24,000 की कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करें या 24,100 पे करें या 24,200 पे करें, ये कैसे डिसाइड करना है, विच इज अ स्ट्राइक सिलेक्शन। अब ये डिपेंड करता है विक्स पे, ये डिपेंड करता है वोलेटिलिटी पे। अगर मार्केट में विक्स जो अभी चल रही है 15 के नीचे है तो उस केस में
एट द मनी, यानी 24,000 एट द मनी है और ज्यादा से ज्यादा 24,100 हल्की सी आउट ऑफ मनी इन स्ट्राइक्स पे ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीजन ये होता है कि ये दो स्ट्राइक्स का सबसे ज्यादा डेल्टा होगा। डेल्टा का मतलब एट द मनी डेल्टा, एट द मनी हो गई, डेल्टा तो इन द मनी का ज्यादा होगा, बट इसमें डेल्टा की जो मूवमेंट होगी वो गामा के कंपैरिजन में, यानी कि इन स्ट्राइक्स का डेल्टा बहुत फास्ट चेंज होगा और आपको एप्रिसिएशन जल्दी मिलेगा। अगर हम इन द मनी में चले जाएंगे तो इन द मनी में रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। तो रिस्क को देखते हुए अगर विक्स 15 से कम है तो बेटर स्ट्राइक होती है एट द मनी, और या उससे हल्की सी एक स्ट्राइक ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए विक्स 15, 16 या 18 हो गई तो उस केस में क्या होगा, प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे, प्रीमियम ज्यादा बड़ा हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगी, और जो गामा की वैल्यू है, जो ग्रीक्स हैं, वो हायर स्ट्राइक्स पे ज्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में आप आउट ऑफ मनी यानी 24,200 या 24,300 की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये लाइव मार्केट में डिपेंड करता है कि किस तरीके से विक्स है, किस तरीके से एवरेज ट्रू रेंज है, उसके बेसिस पे ही स्ट्राइक सिलेक्शन होती है। स्ट्राइक सिलेक्शन और डिपेंड करता है कि कौन से स्ट्राइक्स में टाइम वैल्यू ज्यादा है, यानी एक कैलकुलेशन होती है कि अगर प्राइस का मूवमेंट हुआ तो डेल्टा के हिसाब से मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे और उस डेल्टा के हिसाब से मुझे थीटा डीके कितना होगा। अगर डेल्टा की मूवमेंट और थीटा डीके की मूवमेंट बराबर हो रही है तो वो स्ट्राइक सिलेक्शन करना सही नहीं है। तो कुल मिला के ऑप्शन ग्रीक्स को देख करके स्ट्राइक सिलेक्शन किया जाता है। और ये सब चीज सारी की सारी अगर आप लाइव मार्केट में सीखना चाह रहे हैं, लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जब वो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे तो आपको हम लाइव मार्केट में कौन से स्ट्राइक पे ट्रेड करना है, उसका क्या डेल्टा बन रहा है, उसका क्या वॉलेटिलिटी बन रहा है, क्या विक्स बन रही है, सब लाइव मार्केट में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, ताकि आप लाइव मार्केट में आपकी लर्निंग हो सके। यानी कि केवल थियोरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल लर्निंग इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बातचीत कर रहा हूं, डेल्टा की जो मैं बातचीत कर रहा हूं, विक्स की, उसे हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड फैक्टर हो गया स्ट्राइक सिलेक्शन। उसके बाद थर्ड मार्केट में आता है कि एंट्री कहां पे करनी है। अब ये सबसे क्रूशियल पॉइंट हो गया एंट्री, क्योंकि डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है, स्ट्राइक सिलेक्शन करना भी आसान है, बट सबसे बड़ी दिक्कत आती है एंट्री लेने में कि मैं किस लेवल पे एंट्री लूं। कई सारे ऑप्शन बायर फोमो में एंट्री लेते हैं, भागते हुए ऑप्शन में चढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में होती है टाइम वैल्यू डिके। अगर आप रनिंग ऑप्शन में चढ़ जाएंगे तो आपको टाइम वैल्यू डिके का रिस्क आएगा। तो ऑप्शन की जो एंट्री होती है वो हमेशा हमेशा वीवैप के आसपास लेनी चाहिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास लेंगे। इसका मतलब आप मार्केट की फेयर वैल्यू के आसपास एंट्री कर रहे हैं, मार्केट की एवरेज प्राइस के आसपास एंट्री कर रहे हैं। और जो भी ट्रेड अगर एवरेज प्राइस के आसपास आप एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी बेहतर होगा। तो एंट्री के लिए ध्यान ये देना है कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे लेना कॉल है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 24,000 की कॉल लेनी है, फिर आपको केवल वेट करना है। और जैसे ही मार्केट वीवैप के आसपास यानी कि निफ्टी फ्यूचर के प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास आए और वहां से कुछ बाउंस दिखे तो आपको कॉल ऑप्शन में एंट्री करनी है। एक सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि क्या मुझे वीवैप निफ्टी ऑप्शंस का यूज करना है? नहीं, आपको वीवैप यूज करना है निफ्टी फ्यूचर्स के, क्योंकि जब निफ्टी अपने वीवैप पे आएगी फ्यूचर तो ऑप्शंस वीवैप के नीचे चली जाएगी। ऑप्शन में होती है टाइम वैल्यू डिके, इसलिए ऑप्शन फ्यूचर से ज्यादा टूटेगी। इसलिए जब निफ्टी अपने वीवैप पे आएगी तो ऑप्शन अपने वीवैप के नीचे मिल जाएगी, आपको और सस्ती मिल जाएगी। इसीलिए वीवैप हमेशा देखना है हमें निफ्टी फ्यूचर का और एंट्री करनी है वीवैप के आसपास। फिर आपका आता है स्टॉप लॉस। आपने ट्रेड ले लिया, फिर स्टॉप लॉस आपका क्या बनेगा? तो स्टॉप लॉस हमेशा बनता है डे लो से हल्का फल्का नीचे। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए के आसपास आपने ट्रेड एंट्री करी, डे लो अगर 70 है तो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 68 का। अब ये डे लो बहुत ज्यादा लंबा आ रहा है क्योंकि 32 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो इसमें क्या करना होगा, यहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए पोजीशन साइज कम करनी होगी। नॉर्मली अगर आप चार लॉट में काम करते हैं तो यहां पे आपको 2 ही लॉट में काम करना होगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस वाइड हो रहा है। स्टॉप लॉस हमेशा डे लो के हल्का नीचे रखना चाहिए। डे लो का मतलब ऑप्शन प्राइस का डे लो। अगर सपोज 100 रुपए में आप वीवैप के आसपास एंट्री कर रहे हैं और डे लो आ रहा है 80 रुपीज का, तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 78 का।
अगर डे लो से 90 आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 88 का। तो स्टॉप लॉस डे लो ऑप्शन का डे लो प्राइस के नीचे होगा। इसके पीछे भी लॉजिक है। मार्केट में कई बार होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। मार्केट में कई बार आप देखते होंगे वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और उसके बाद मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाती है। तो नॉर्मली अगर आप डे लो के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, और अगर आप डे लो के आसपास या उससे ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे तो एसएल हंट होने के चांसेस बहुत बारी होते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा डे लो के नीचे रखना चाहिए और एंट्री हमेशा वीवैप पे करनी चाहिए। अगर आप रनिंग मार्केट में वीवैप से दूर एंट्री कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस वाइड हो जाएगा उस केस में। इसलिए मैं बोलता हूं कि स्टॉप लॉस हमेशा एंट्री हमेशा वीवैप पे कीजिए। अब प्रॉफिट कहां पे बुक किया जाए? तो प्रॉफिट के लिए आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो इंट्राडे में फॉलो करना चाहिए। यानी अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो नॉर्मली 35 पॉइंट 40 पॉइंट तक आपको इंट्राडे में ऑप्शंस को में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा अगर आप वेट करेंगे तो टाइम वैल्यू डिके का आपको बहुत बड़ा वहां पे रिस्क आएगा। तो कुल मिला के ये 5 प्रोसेस है जिसे हम फॉलो करते हैं ऑप्शंस बाइंग के लिए। अब अगर आपको इंट्राडे का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ये 5 प्रोसेस को और हम डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो फर्स्ट है, सुबह सुबह जैसे मान लीजिए एक ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट आपको देखना चाहिए कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स का सेंटिमेंट है, न्यूज फ्लो क्या है। पीसीआर का डेटा और एटीएम का पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो का डेटा दो तरीके से हम देखेंगे। एक तो देखेंगे पीसीआर ओवरऑल मार्केट यानी एटीएम स्ट्राइक्स से ऊपर कम से कम 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे, इन सब का कंबाइंड ओआई सीओआई चेंज इन ओआई का जो पीसीआर होगा उसे हम बोलते हैं पीसीआर ओवरऑल। और एक एटीएम जिस स्ट्राइक पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 24,000 की स्ट्राइक एटीएम है तो 24,000 की एटीएम का पीसीआर क्या है, पुट कॉल रेशियो क्या है। अगर ये दोनों 1 से ऊपर है तो यानी कॉल ऑप्शन पे ट्रेड करेंगे, बुलिश व्यू रखेंगे। और अगर ये दोनों यानी कि पीसीआर ओवरऑल और एटीएम 1 से नीचे है तो हम पुट ऑप्शन पे ट्रेड करेंगे। इसके बाद जब हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। टॉप 10 स्टॉक्स में आते हैं रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक। ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इनका वेटेज निफ्टी में है 60%। और अगर ये 10 में से 5-6 स्टॉक्स यानी हाई वेटेज स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा हैं। इसके अलावा फिर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी दो तरीके से रेशियो देखा जाता है। एक देखा जाता है कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें से कितने स्टॉक्स एडवांसिंग है, कितने स्टॉक डिक्लाइनिंग है। अगर 50 में से 30 ऊपर है 20 नीचे है, इसका मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। दूसरा देखने का तरीका है कि पूरे एनएससी में 4,000 शेयर लिस्टेड हैं और उसमें से अगर 3,000 शेयर पॉजिटिव और 1,000 शेयर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट का जो ब्रेड्थ है वो पॉजिटिव है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक ओवरऑल मार्केट का और एक निफ्टी 50 का। जिस दिन ओवरऑल मार्केट और निफ्टी 50 दोनों स्ट्रांग है, मार्केट में स्ट्रांग पॉजिटिव ट्रेंड आने के चांसेस हैं। और अगर जिस दिन कई बार आप देखिएगा कि निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है बट मार्केट का ओवरऑल ब्रेड्थ नेगेटिव है, तो उस केस में मार्केट साइडवेज हो सकती है। यह भी ध्यान रखना है कि उस दिन जिस दिन ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट का मतलब अगर एनएससी में 4,000 शेयर लिस्टेड है और 4,000 में से 3,000 शेयर गिर रहे हैं और 1,000 शेयर ऊपर चल रहे हैं, तो एडवांस डिक्लाइन की जो ब्रेड्थ हो गई वो ओवरऑल मार्केट की नेगेटिव हो गई। बट निफ्टी के 50 में से 40 ऊपर हैं 10 नीचे हैं, तो इसका मतलब निफ्टी की तो एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है बट मार्केट का ब्रेड्थ नेगेटिव है, में मार्केट साइडवेज हो सकती है। ये हमें ध्यान रख करके चलना है। फिर सेक्टर की परफॉर्मेंस, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिसे हमें देखना चाहिए। सेक्टर्स में से जैसे मान लीजिए बैंकिंग हो गया, बैंकिंग का वेटेज है 37%, ऑयल एंड गैस हो गया जिसका वेटेज है 10%, आईटी हो गया जिसका वेटेज है 9% और एफएमसीजी जिसका वेटेज है 6%। कुल मिला के ये हो गए 65%। अगर ये चार में से अगर मान लीजिए बैंकिंग ऊपर है तो 37% बैंक ऊपर हो गया, आईटी ऊपर है 10% आईटी ऊपर हो गया, तो 47% ऊपर है तो मार्केट नीचे नहीं गिर सकती। तो इस तरीके से आपको निफ्टी के इंटरनल्स को भी स्टडी करना होगा कि निफ्टी के अंदर के जो मेजर सेक्टर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। अगर उनमें स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब आपको मार्केट में स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। फिर ऑप्शन, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं जो एनएससी की वेबसाइट पे दिखती है। कि एनएससी के वेबसाइट पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप देखिएगा कि टॉप वॉल्यूम गेनर्स और टॉप ओआई गेनर्स कौन है। अगर जो वॉल्यूम्स गेनर हैं, सपोज कीजिए कॉल्स वॉल्यूम्स गेनर है और कॉल्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमें कॉल में रहना है।
और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आप मार्केट के डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में अगर आपको सभी आइडेंटिफाई करना है तो मैंने बताया आप फ्री टेलीग्राम चैनल में आइए, वहां पे लाइव हम लोग इन सारे डेटा को स्टडी करेंगे, लाइव ट्रेड करेंगे और लाइव इसकी एक्यूरेसी आप वहां पे देख पाएंगे कि किस तरीके से हम इन डेटा पे लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे तो ये तो हो गई हमारा डेटा का बात। अब मान लीजिए पॉजिटिव डेटा है, तो क्या करेंगे, फोकस ऑन कॉल्स होगा। पीसीआर मेरा पॉजिटिव है, सपोज कीजिए पीसीआर पॉजिटिव है, टॉप 10 स्टॉक्स ग्रीन में चल रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है, सेक्टर्स पॉजिटिव है और कॉल वॉल्यूम्स पॉजिटिव चल रहे हैं, तो उस केस में आपको कॉल पे फोकस करना है। और अगर पुट्स में कब फोकस करेंगे, जब पीसीआर का डेटा वीक है, टॉप 10 स्टॉक्स अंडर प्रेशर हैं, डिक्लाइनिंग ज्यादा दिख रही है एडवांसिंग से और सेक्टर्स वीक हैं इंपॉर्टेंट वाले जैसे बैंकिंग, आईटी, ऑयल एंड गैस, ये वीक चल रहे हैं और पुट्स के वॉल्यूम्स ज्यादा हो रहे हैं और पुट्स के वॉल्यूम उन और वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा है और पुट सारी बढ़ी हुई है, कल की क्लोजिंग से आज पुट्स ऊपर है, इसका मतलब हमें पुट साइड ट्रेड करना है। कुछ नहीं करना है जब मिक्स सिग्नल मिल रहा है, पीसीआर भी समझ में नहीं आ रहा है, फ्लैट सा है, कोई ब्रेड्थ भी क्लियर नहीं है, ऑप्शन प्रीमियम्स दोनों गल रहे हैं, कॉल भी गल रही है, पुट भी गल रही है और वीवैप से कोई खास मार्केट वीवैप के आसपास ही चल रहा है, तो ऐसे केस में आपको ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। पीसीआर का रेशियो के बारे में अगर हम लोग बातचीत कर लें तो अगर पीसीआर की वैल्यू 1.5 से ऊपर है तो इसे बुलिश सिग्नल माना जाएगा और अगर पीसीआर की वैल्यू 0.75 से 1.5 के बीच में है तो इसे न्यूट्रल सिग्नल मानेंगे और लेस देन 0.70 है तो इसे हम बेयरिश सिग्नल मानेंगे, यानी कि 1 से नीचे जनरली वीकनेस का साइन है। बट आप ऐसा समझे कि 0.75 से 1.25, 0.75 से 0.75 से आप ऐसे पकड़ो 1.25, ये एक तरीके से साइडवेज सिग्नल है। 1.5 से ऊपर कंफर्म पॉजिटिव साइन और 0.7 से नीचे नेगेटिव साइन। और इस मॉडल की पीसीआर की एक्यूरेसी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 65% हिट रेशियो आपको इस इंडिकेटर का मिलता है। अब जैसे मान लीजिए हमें स्ट्रॉन्ग सेटअप और वीक सेटअप ये तो हमें दिख गए। अब जो एंट्री की हम मैं बातचीत करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पूरे 5 जो मैंने सेटअप्स बात किए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है और एंट्री 4-5 तरीके से आप ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री जो सबसे मेरा जो फेवरेट है वो है एंट्री अराउंड वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास आप एंट्री कर सकते हैं, ये सबसे सुटेबल है। दूसरी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के आसपास, यानी कि अगर डेटा पॉजिटिव है तो सपोर्ट के आसपास एंट्री करने के लिए हमें वेट करना चाहिए। पूरे दिन में मार्केट ऊपर नीचे होते रहती है, आप देखते हैं सपोर्ट आता है, सपोर्ट से बाउंस करता है, तो अगर डेटा पॉजिटिव है तो रेसिस्टेंस के आसपास नहीं, सपोर्ट के आसपास हमें एंट्री करनी चाहिए ताकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर हो। ब्रेकआउट एंट्री एकदम अवॉइड करना चाहिए ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट एंट्री आप करेंगे तो वो फोमो में एंट्री हो गई, उस केस में आपको टाइम वैल्यू डीके का रिस्क बहुत बड़ा होगा। पुल बैक एंट्री आप कर सकते हैं, यानी कि कई बार आप देखते हो कि प्राइस ऊपर इस तरीके से मूव कर रहा है, एक पुल बैक मिलता है फिर वापस ऊपर की तरफ मूव होती है, अगर डेटा पॉजिटिव है तो पुल बैक एंट्री भी की जा सकती है। एक और थ्योरी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी, यानी कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर 65-66% के आसपास मार्केट रिट्रेस होती है, सुबह ओपनिंग से 11 बजे तक के हाई को आप मेजर कर लीजिए, यानी सुबह मार्केट 9:15 बजे खुली और 11 बजे तक का एक हाई से लो का एक आप रिट्रेसमेंट प्लॉट कर लीजिए। अगर मार्केट तेज है तो 66% रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री कर सकते हैं कॉल ऑप्शन में। तो कुल मिला के ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेटर एंट्री पॉइंट है, वन इज वीवैप, परफेक्ट है, किया जा सकता है। सेकेंड, अगर कॉल लेनी है तो सपोर्ट पे लीजिए, पुट लेनी है तो रेसिस्टेंस पे लीजिए। ब्रेकआउट एंट्री एकदम अवॉइड कीजिए, ये आपके लिए रिस्की है, बड़ा स्टॉप लॉस होगा। पुल बैक एंट्री की जा सकती है और रिट्रेसमेंट एंट्री की जा सकती है। तो ये 5 राइट एंट्री मेथड्स हैं जिसके बेसिस पे आप ऑप्शंस में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं।
तो ये कुल मिला के एंट्री मेथड्स हो गए। उसके बाद स्टॉप लॉस भी कई तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो होता है कि आप प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस आपने लगा लिया कि भाई मैंने 100 रुपए में लिया है तो 75 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस। दूसरा टेक्निकल स्टॉप लॉस, यानी कि कौन से लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है या प्रीवियस कैंडल के लो का आपने स्टॉप लॉस रख लिया, या जो भी एक टेक्निकल लेवल्स को देख के स्टॉप लॉस लगा लिया। एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस होता है कि मैंने ट्रेड ऑप्शन लिया इंट्राडे में, 2-2.5 घंटे में कोई मूवमेंट नहीं हुई यानी ट्रेड से निकल जाना है, जिसे हम बोलते हैं टाइम स्टॉप लॉस। और चौथा होता है डेटा चेंज, यानी अगर मैंने कॉल ऑप्शन लिया, पीसीआर का डेटा चेंज हो गया तो उस केस में भी हम एसएल लेकर के निकल जाएंगे। तो ये 4 तरीके हो गए जो आप ट्रेड को एग्जिट करने में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग के लिए नॉर्मली 50% पोजीशन आप 1:1 पे कीजिए, यानी अगर आपने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है तो 20 पॉइंट के टारगेट पे आधी पोजीशंस काट दीजिए। उसके बाद 25% पोजीशन 1:2 पे आप काट सकते हैं और नेक्स्ट 25% पोजीशन 1:3 पे आप राइड कर सकते हैं विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यानी रिस्क मैनेजमेंट भी करना बहुत जरूरी है, बट कम से कम ऑप्शन में हमें 1:1.5 से 1:2 का प्रॉफिट कैप्चर करना चाहिए। तो कुल मिला के मेरे स्टेप्स क्या हो गए, समराइज करते हैं। अब ये जो स्टेप्स हो गए इसमें फर्स्ट आपको मार्केट की बायसनेस पकड़नी है, बुलिश बियरिश या साइडवेज, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हमें डेटा से कंफर्मेशन लेनी है, पीसीआर का डेटा क्या बोलता है, एटीएम पीसीआर क्या बोलता है, मार्केट के ब्रेथ इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, सेक्टर्स क्या कर रहे हैं और वॉल्यूम का डेटा क्या बोल रहा है। ये स्टेप 2 हो गया। थर्ड स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक मुझे कौन सी लेनी है, एट द मनी, इन द मनी और ओटीएम लेनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम एटीएम सिंपलेस्ट है, आप एटीएम में काम कर सकते हैं। ओटीएम को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ओटीएम में टाइम वैल्यू डिके बहुत होती है। फोर्थ स्टेप आता है एंट्री कहां पे लेनी है। तो एंट्री के लिए मैंने आपको बताया वीवेब पे आप एंट्री ले सकते हैं, सपोर्ट पे कॉल ले सकते हैं, रेसिस्टेंस पे पुट ले सकते हैं बेस्ड ऑन एंट्री। ब्रेकआउट को बिल्कुल अवॉइड करना है, ये ब्रेकआउट एंट्री अवॉइड करना है। और पुल बैक एंट्री ले सकते हैं। पुल बैक में 2 तरीके से आता है, रिट्रेसमेंट लेवल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स और नॉर्मल पुल बैक। फिर जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के भी 3-4 मेथड्स हो सकते हैं, प्रीमियम स्टॉप लॉस, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस या फिर लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और टारगेट्स के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपको 1:1.5 का टारगेट मिल रहा है तो आधी पोजीशंस काट दीजिए और आधी पोजीशंस को बाइंग प्राइस का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके आप राइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेड को, और मोमेंटम कभी कभी खत्म हो रहा है, डेटा चेंज हो गया तो बीच में अगर आपको निकलना पड़े तो ट्रेड से आपको निकलना पड़ेगा। तो कुछ कुल मिला के ये 5 स्टेप्स हैं जो फॉलो करने हैं और जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको ये स्टेप्स समझ में आए होंगे और इस बेसिस पे आप प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और पीसीआर डेटा की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी आती है। और अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और उस फ्री टेलीग्राम चैनल में इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव देख सकते हैं कि पीसीआर डेटा की क्या एक्यूरेसी है और एटीएम ओटीएम कौन सी स्ट्राइक्स हमें लेनी चाहिए, वीवैप एंट्री क्या होती है, सपोर्ट रेसिस्टेंस एंट्री क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंट्री क्या होती है। और लाइव मार्केट में ऑप्शन से भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, बट हमें डिसिप्लिन होने की जरूरत है, हमें रूल्स को फॉलो करने की जरूरत है और थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से ट्रेड करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।